हेलो गाइज, हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो, आज हमारा चलता है ये कंपटीशन का मैथमेटिक्स है, जिसके अंतर्गत जो है हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिशतता, परसेंटेज। इसकी पिछली वीडियो में जो है हमने आपको समझाया था प्रतिशतता में वृद्धि और कमी के बारे में। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है आयतन। आयतन पर आधारित कुछ प्रश्न है, आयव्यय पर आधारित प्रश्न है, आयतन में वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न है। अब देखिए, जैसे प्रश्न नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है, यदि एक गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब देखो, आयतन जो होता है 3 इकाइयों की विमा होती है। अब 50% की वृद्धि करी तो पहले हम लेते हैं 2 विमाओं में, यानी कि 50% प्लस 50% और प्लस, यानी कि पहले 2 विमाओं में लेंगे 50 गुणा 50/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 और 50 100 और प्लस 25, तो ये हो गया 125। अब देखो, ये तो होता है 2 विमा का मतलब है कि वो हो गया क्षेत्रफल में वृद्धि। अब आयतन में 1 विमा की गुणा और होती है। आयतन निकालने के लिए जो है हमें 1 विमा की गुणा हमें और करनी है। देखो, 1 विमा की गुणा करने के लिए इसका मतलब ये है कि 125% तो हमारे पास वो 1 बन गई, 125% और प्लस 50 और प्लस 125 गुणा 50 और बटे 100। अब देखो, 2 जीरो से जीरो कट गया, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, तो ये गया 125 और 50 हो गया 175 और प्लस 2 से भाग करके ये आ गया 2 छकी 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 62.5। जोड़ने पर ये हो गया 5 और 2 7, 7 और 6 11, 7 और 6 13, 1 और 1 2, तो ये आ गया 237.5 आ गया। तो इस तरीके से जो है हम चेक करते हैं अपने ऑप्शन कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। देखो, ये हो गया ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया, 237.5, क्योंकि आयतन में वृद्धि का मतलब है कि 3 विमाओं की वो गुणा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। देखो, एक भुजा को 10% बढ़ाया तो पहले निकालते हैं हम 2 भुजाओं का, फिर 2 भुजाओं को तीसरी भुजा के साथ लेकर के निकालते हैं। देखो, 10 और प्लस 10% बढ़ा दिया और प्लस 10 और गुणा 10/100, तो ये हो गया हमारे पास। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कैंसिल होगी, 10 10 और 10 20, 20 और 1, ये हो गया हमारे पास 21। अब 21 तो हमारा 1 हो गया और प्लस 10 हमारा 1 हो गया और प्लस 21 गुणा 10/100, 1 जीरो से जीरो कट गया, ये हो गया हमारे पास 21 और 10 31 और प्लस, देखो 10 से भाग करो इसको, 2.1, तो ये हो गया 31 और 2, ये हो गया 33.1। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो इस तरीके से हम निकालते हैं आयतन में वृद्धि, क्योंकि आयतन में जो है 3 विमाएँ होती हैं। अब पहले 2 विमाओं का निकाल लो, फिर तीसरी विमा का निकाल लो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। ये प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है तो ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। अब देखिए, त्रिज्या कम कर दी 50%, का मतलब है कि 2 विमा जो है हमारे पास 50% कम है
और ऊंचाई 50% बढ़ा दी गई। तो हम पहले 2 का निकालते हैं, पहली 2 विमा का निकालते हैं, क्योंकि आयतन में 3 विमाएँ होती हैं। तो पहली विमा हमारे पास 50, अब ये माइनस में है क्योंकि कम हो रहा, और दूसरी भी हमारे पास होगी, देखो माइनस का 50 और माइनस का 50 प्लस माइनस 50 और गुणा माइनस 50 और बटे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। अब देखो 50 50 हो गया, 100 ये हो गया माइनस का 100, और पंजे पंजे 25 प्लस का हो गया 25। तो ये आ गया आपके पास 175। अब देखो तीसरी उम्र जो है, एक तो 2 तो ही मिलकर हो गई हमारी 175। अब तीसरी जो है 50% बढ़ाई गई। अब 175 नहीं, देखो 100 माइनस का है प्लस का 25 है, तो केवल 75 आया, केवल 75 आया, और वो भी कैसा आया, माइनस का 75। अब देखिए तीसरी उम्र में क्या निकालते हैं, माइनस का 75, तो ये हो गया, और प्लस 50 की वृद्धि करी गई, और प्लस माइनस 75 और गुणा 50 और बटे 100। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो माइनस 75 में से 50 जाकर आपके पास बच गया माइनस का 25, और माइनस देखो इसकी गुणा करते हैं 5 से कट गया, 5 कन 5, 5 दूनी 10, 2 से कटने के बाद आ गया 2 तिया 6, 2 दूनी 4, पॉइंट 2 पंजे 10, तो माइनस 25 माइनस 32, तो कितना हो गया ये, क्योंकि ये दोनों की दोनों कैसी हैं, माइनस की हैं, तो ये माइनस का आ गया 62.5% आ गया। अब देखो माइनस का 62.5% कौन से में है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया। आपको ध्यान रखना, क्योंकि आयतन निकालने में हमारे पास 3 विमा होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखो त्रिज्या बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोल है। अब आयतन निकालने के लिए गुणा एच करनी पड़ेगी। अब जो आर स्क्वायर है वे कम करी गई, तो -50 यानी कि पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणा दूसरा और बटे 100। अब चूंकि सभी माइनस में है क्योंकि ये कम करी गई, इसलिए आंसर हमारा कितना आया, 62.5% आ गया। -25 -32.2 जोड़ने के बाद में, तो त्रिज्या में कितना प्रतिशत होया, 62.5% का इसमें परिवर्तन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। अब देखो इसकी त्रिज्या दुगनी करी गई, दुगनी करने का मतलब है कि जैसे मान लो 1 रुपया है, दुगना कर दिया, 100 के 100% बढ़ा दिया, तो दुगना हो गया, तो उसकी विमाओं में जो है 100% की वृद्धि हुई। तो आयतन वृद्धि करने के लिए देखो 100, तो एक विमा बढ़ गई, प्लस 100 दूसरी बढ़ गई, प्लस 100 गुणा 100 और बटे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 और 100 200 और 100 इकन 100 ही आ गया, 300 आ गया। तो 300 तो आपके पास 2 विमाओं का हो गया। अब तीसरी विमा भी 100 बढ़ी, तो अब देखो निकाल लो तीसरी का भी, 300 प्लस 100 और प्लस 300 और गुणा 100 और बटे 100। देखो 100 से 100 कट गया, 300 100 ये आ गया 400 और प्लस 300 आपका ये आ गया इधर से, तो ये हो गया 400 और 300 हो गया आपके पास 700%। अब देखो 700% बढ़ाए हो, उसके जो आयतन वृद्धि हुई वो हुई 700%, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। अब देखो कंपटीशन में जो है आपको शॉर्ट विधियाँ अपनानी, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निकालना है। तो सीधा आंसर है आपके पास, सीधा तरीका है, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणा दूसरा बटे 100। अगर कम है तो माइनस के चिन्ह लगा लो, अधिक है तो प्लस के चिन्ह लगा लो। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये चलता है आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का
20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। तदनुसार यदि उसकी बचत 1800 रुपये है तो उसकी कुल आय कितनी है, हमें यह बताना है उसकी कुल आय कितनी है। अब देखो कुल आय का 20% तो उसने किराए के रूप में खर्च किया, तो बचत कितनी हुई इसकी, 80% की बचत होगी या, क्योंकि 100 में से 20 घट गया। और शेष का 70%, यानी कि 100 में से 70% उसने खर्च किया, तो शेष मतलब कितना बच गया आपके पास, 30% आपके पास ये बचत आ गई उसकी। अब कुल व्यय इसकी कितनी है, कुल व्यय है उसकी 1800 रुपये। अब देखो सीधा तरीका हो गया आपके पास, 1800 रुपये कुल व्यय 1800 गुणा 100 और बटे 8 गुणा 3, यानी कि 80 गुणा 30। अब देखो ये 80 ये भी प्रतिशत है, 100/100 कर लो, ये भी प्रतिशत है बटे 100 कर लो, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये 0 आपकी ख़त्म होएगी यहाँ से, दोनों की दोनों। चलो दोबारा करते हैं। देखो 20% तो किराए के रूप में खर्च किया, तो 100 में तो 20 जाकर बचा कितना, 80%, ये हो गया 80/100। और 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च किया, तो ये गया 30/100। तो इस तरीके से जो है कुल बचत आपकी कितनी है, कुल आय कितनी होगी आपके पास, यदि उसकी बचत 1800 रुपये है, तो ये जो है देखो 20% खर्च करा तो 80% बचा, 70% खर्च करा तो 30% बचा। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करके कुल आय है वो 1800 के बराबर है, यानी कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो बराबर किसके है, वो 1800 रुपये के है। तो कुल आय इधर मान लो अपनी एक्स, तो एक्स का मान बराबर आपके पास आ गया 1800 और गुणा, देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 100 आ गया ऊपर और बटे 8 गुणा 3 आ गया। अब काट लो 3 छंग 18 6 100। अब ये कट गया, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 4 से कट गए 25, 25 तिया 75, तो ये आ गया आपके पास कितना आ गया, 7500 आ गया। तो इस तरीके से जो है तो कुल कितना आ गया, 7500 आ गया। देखो इसका एक तरीका और भी है, और दूसरा तरीका हम आपको समझाते हैं। ये इसका दूसरा तरीका है। देखो 80% की बचत है, पहले मोन ने 80% की बचत करी, तो 100 यानी कि 80 नहीं, पहले में जो है उसने 20% खर्च करा, तो उसके पास कितना बचा, 80%। अब 80 का जो है उसने 75% 70% खर्च करा, तो कितना हो गया, देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गई, 68 आ गया 56। अभी 56 बचा उसके पास, यह 56 रुपये उसके पास बचत कितने में है, 80 में से। देखो 80 में से 56 घटाओ, 10 में 6 गया 4 और यहाँ बच गया 7 में 5 गया 2, 24 की आ गई। अब ये जो बचत है 24%, ये 1800 के हिसाब की होगी, यानी कि 100 रुपये पर बचत है आपके पास 24 रुपये बचत है, तो कुल अमन नीति कितनी, 1800 और 1 रुपया बचत है, तो अमन नीति कितनी आ गई, देखो ये आ गया आपके पास, अगर 24 रुपये बचत है तो आमदनी कितनी मानी थी हमने, 100 रुपये, 1 रुपया है तो बटे 24 और 1800 रुपये बचत है तो कितना हो गया, तो ये संख्या आ गई आपके पास। अगर इस संख्या को हम काटते हैं, देखो 4 से कट गया 4 छिक्की 24, 4 से कट गया 25, 6 से कट गया 6 तिया 18, 300, 25 तिया 75, तो 7500 रुपये आ गया। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को हल करना है। तो दोनों विधियां हैं, दोनों में से आप कोई सी भी विधि से हल कर सकते हैं।
क्योंकि दोनों की दोनों विधियाँ ही आपके लिए अच्छी है। ध्यान दो कि जितना खर्च किया वो घटाने के बाद में जो शेष बचा उसका अगला खर्च है, वो जो फिर खर्च करने के बाद जो बचत है वो आपकी 1800 रुपये है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर, 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। अब यहाँ लगातार है, जो देखो कुल कितनी आमदनी मान ली, शेष आय की बचत करता है। अब कुल हमने मान लिया 100 है हमारे पास। अब 100 में से उसने खर्च कितना किया, 24 और प्लस 62 ये खर्च कर दिया। ये हो गया 4 और 2 6, 6 और 2 8, 86% खर्च कराया। तो 100 में से 86 घटा दो, घटाने के बाद में ये हमारे पास बच गया 14%, यानी कि उसकी बचत जो है वो 14% की है। जबकि बचत कितनी है इसकी, 6300 रुपये की बचत है। तो कुल बचत कितनी होगी इसकी, 6300 और गुणा 100 और बटे 14, क्योंकि 14 रुपये की बचत है कितने पे, 100 पे। एक की बचत है 100 बटे 14 पे, और 6300 रुपये की बचत है कितने पे। अब इसे आप काट दीजिए, देखो काटो, ये कट गया आपके पास, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 7 तक कट गया, 7 नम 63, 2 जीरो, 9 पंजे 45, तो ये 4500 आ गया, 45,30 45,000 आ गया। तो इस तरीके से क्या हुआ उसका, उसकी कुल आय जो है 45,000 रुपये आ गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। तो इस तरीके से जो है अपने क्वेश्चनों को हल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है, बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई कई बार हर एग्जाम में आ चुके। यदि अगर राम का व्यय और बचत, यानी कि उसका खर्चा और उसकी बचत जो है वो 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, उसकी व्यय भी 12% बढ़ जाती है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी हमें ये बताना है। अब देखो अनुपात कितना है, 3:2, अनुपात हटा दो तो व्यय कितनी होगी इसकी, खर्च कितना हो गया 300 रुपये, बचत कितना हो गया इसका 200 रुपये, 100 से मल्टीप्लाई करके इसका हटा दिया। यह एक्स मान लो, 3x 2x, लेकिन सीधे तरीके से करो जो आपको आसान पड़े। यानी कि 300 रुपये उसकी व्यय हो गया, खर्चा हो गया, बचत होगी इसकी 200 रुपये। तो कुल आमदनी कितनी होगी इसकी, दोनों को जोड़ दो, कुल आमदनी इसकी है, कुल व्यय जो है 500 रुपये है कुल आमदनी, जितना वो कमाता है। अब देखो 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि हुई किसकी, उसकी आय पे। अब 500 का 10% की वृद्धि हुई, यानी कि 10 बढ़ने का मतलब है कि 110 हो गया, 500 गुणा 110 और बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये आ गया आपके पास 550। अब उसका व्यय भी 12% बढ़ा, व्यय कितना था 200, बढ़ा कितना 12%, तो 200 और गुणा 12 बढ़ने का मतलब है कि 100 पे 12 तो ये हो गया 112 और बटे 100, जीरो से जीरो कट गया, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 224 रुपये आ गया। नहीं 200 पे नहीं, देखो उसकी व्यय, व्यय कितनी थी 300 रुपये थी, 300, 300 तो मल्टीप्लाई करो, तो या ये काट दो, यह आ गया 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 336 रुपये। उसका व्यय जो है 336 रुपये बढ़ गया, क्योंकि व्यय था 300 रुपये, 200 रुपये तो बचत है, तो 336 रुपये बढ़ गया 12% के हिसाब से। तो नई बचत कितनी हुई, देखो 550 में से 336 घटा दो, तो नई बचत जो से आई वो आई कितनी बच गई, 10 में 6 गया 4 और 4 में 3 गया 1 और 2, 214 रुपये की उसकी नई बचत आ गई। अब जबकि बचत कितनी थी उसकी 200 रुपये की, तो कुल बचत कितनी आ गई उसके पास 214, कुल बचत चलो आगे कर लेते हैं,
कुल बचत कितनी आ गई उसके पास 214 माइनस 200 घटा दो, तो कुल बचत उसके पास आ गई 14 की। 14 की उसके पास कुल बचत आ गई। अब ये जो 14 रुपये की बचत आई ये कुल पे आई, तो कुल बचत कितनी थी उसके पास, बचत थी उसके पास 200 रुपये, इसलिए बचत में वृद्धि कितनी हुई, उसने पूछा उसकी बचत में कितनी वृद्धि है, तो बचत में वृद्धि कितनी आ गई, कुल वृद्धि कितनी हुई 14 गुणा 100 और बटे कितने में से हुई है 200 में से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कट गया 14 बराबर कितना आ गया 7% आ गया। तो 7 की वृद्धि होगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा देखो पहला ही हो गया ए, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। देखो 20% उसने बचाया और 80% उसने खर्च किया, उसका मासिक व्यय है 6,000 रुपये खर्च है। अब देखो 20% बचाया तो 100 में तो 20 जाएगा, 80% उसने खर्च कर दिया, जबकि 80% खर्च करने के बाद मासिक बचत जो है उसके पास कितनी है 6,000 रुपये है। तो हमें निकालना है उसका मासिक वेतन कितना है, यानी कि उसकी मासिक बचत कितनी है। पहला मासिक वेतन निकाल लो, तो मासिक वेतन कितना हो गया 6,000 गुणा 100 और बटे 80, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, 4 से काट लो या 8 से काट लो, 8 सत्ती 56, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 7,500 रुपये आ गया। ये जो 7,500 रुपये आया उसका मासिक वेतन आ गया। अब मासिक बचत कितनी है इसकी 20% है, तो उसकी मासिक बचत पूछी उसने, तो 7,500 का 20% निकाल लो भैया, 7,500 गुणा 20 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0 0 2 पंजे 10, 2 से 14 1 15, यानी कि 1,500 रुपये आ गया। उसकी मासिक बचत जो है वो 1,500 रुपये है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया। ध्यान दो, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, 20% उसकी बचत है, तो 100 में से 20 जाकर 80 रुपये उसने खर्च करे, मासिक खर्च कर रहा हो 6,000 रुपये, तो 6,000 गुणा 100 बटे 80, 80 काटने के बाद में ये आ गया 7,500 रुपये उसका मासिक वेतन आ गया। अब 7,500 रुपये मासिक वेतन है तो बचत कितनी है, बचत है 20%, तो 7,500 गुणा 20 बटे 100, जीरो से जीरो कटने के बाद में ये आ गया 1,500 रुपये। तो इस तरीके से जो है 1,500 रुपये उसकी मासिक बचत होगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया। अब चलता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दिया हुआ है 2,500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। अब 2,500 में से 60% ने बचत करी, तो कितनी बचत कर ली 2,500 गुणा 60 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई है, तो ये आ गया 25 की 150 जीरो, यानी कि 1,500 रुपये की बचत करने वाले लोगों की संख्या जो है 1,500 है। 2,500 लोगों में से 60% ने बचत करी, तो 1,500 लोग ऐसे हैं जिनमें बचत करने की आदत है। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हैं, 32% डाकघर में और शेष शेयर में। देखो 30% बैंक में, 32% डाकघर में, तो 100 मान लो, 100 में से दोनों जोड़ लो कितने हो गए, 30 और 32 हो गया आपके पास 62, तो 62 घटा के ये बच गया आपके पास 8, 9 में 6 गया 3, 38 बच गया। अब ये जो 38% है ये है शेयरों की संख्या।
शेयर धारक करने वालों की संख्या, तो शेयर धारक करने वालों की संख्या निकालनी है हमें कितनी है, क्योंकि ये शेष आ गया 38% है ये। अब इनकी संख्या निकालें तो 1500 में से निकाल दो, तो 1500 और गुणा 38 और बटे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 15 तक गुणा करो, 15 8 120 जीरो, 15 दिया 45 और 12 57, तो ये हो गया 570। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। देखो ध्यान दो, 2500 लोगों में से 60% में बचत करने की आदत है, तो 2500 का 60% इनके 1500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचत करी। अब इन 1500 लोगों में 30% तो बैंक में बचत कर रहे हैं, 32% डाकघर में बचत कर रहे हैं, शेष कर रहे हैं शेयरों में बचत। अब शेयरों में कितने बचत कर रहे हैं ये हमें निकालना है। अब देखो 100 में से दोनों जोड़ के घटा दिए तो हमारे पास 38% ऐसे आए जो शेयरों में बचत कर रहे हैं। 1500 गुणा 38 बटे 100, तो ये करने के बाद आ गया 570 ऐसे हैं जो शेयरों में बचत कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। तो इस तरीके से जो है प्यारे गाइज, आप जो है इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से निकाल लें, बड़े अच्छे तरीके से तैयार करें। ये कंपटीशन में आने वाले प्रतिशत के बहुत अच्छे सवाल हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।